फकरुल, एक मिनट एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। ओ, ये कब हुआ? ओहो। नहीं भाभी जान, आप नहीं नहीं, वजीर आजम को लेकर के आप निकले हैं, आप निकले लाहौर। जी जी जी, मैं बिल्कुल अभी रिपोर्टिंग करके आप ही के पास आता हूँ। मैं बिल्कुल दौड़ता भागता हुआ आप ही के पास पहुंचूंगा। बस अर्जेंट रिपोर्टिंग आ गई है। जी 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 जी। भाभी जान, काम भी करना जरूरी होता है, नहीं तो मैं आपको ना बोलूं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप निकलें, मैं तुरंत पहुंचता हूँ हॉस्पिटल। जी जी भाभी जान, बिल्कुल। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। वजीर आजम निकल लिए क्या फखरुल? क्या हो गया? हाँ जफीर, नहीं भाभी जान का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से परेशानी भरा कॉल था। हाँ, वज़ीर आज़म की तबीयत बहुत नाजुक है, और ख़ास करके जिस तरीके से इंडिया और वेस्ट इंडीज का इन्होंने मैच देख लिया, और उसके बाद से इनकी हालत जो है और नाजुक होती चली गई। 5 दिनों का टेस्ट मैच जफीर 3 दिनों में निपटा दिया ने इंडिया ने। आईसीसी से हमारी एक ही दरखास्त है कि इंडियन टीम को अब क्रिकेट खेलने से बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये बाकी टीमों के हौसलों को तोड़ रही है, ये क्रिकेट की किताबी दस्तूर से बिल्कुल अलग है। ये जेंटलमैन गेम है, और जिस तरीके से हैवानों की तरह ये दूसरे टीम पे टूट पड़ते हैं, और जिस तरीके से ख़त्म कर देंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे। हमें तो ख़त्म ही कर दिया, हम कहीं भी नहीं है क्रिकेट के दुकान में, कहीं हमारी डिस्कशन ही नहीं हो रही है। ले दे करके हम जैसे तैसे बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाथ नहीं मिलाया तो ट्रॉफी लेने नहीं आया। ये सब बेकार की बातें हैं, यही सब चल रही है। जैसे तैसे हम क्रिकेटरों को बचाने में लगे हुए, लेकिन असलियत यही है कि हम इस तरीके से, और वेस्ट इंडीज भी इसी तरीके से ये सब आए, कहने लगे। वजीर आजम ने फ़ोन भी किया, वजीर आजम ने फ़ोन लगाया। उनकी हालत जो है, दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी जब वेस्ट इंडीज आई करीबन 162 रन पे पहले इनिंग में ऑल आउट हो गई। तो वजीर आजम का गुस्सा सातवें आसमान में था। उन्होंने तुरंत से वेस्ट इंडीज के प्राइम मिनिस्टर को कॉल लगा लिया। प्राइम मिनिस्टर फ़ोन नहीं उठा रहे थे, क्योंकि वो खुद ही दहशत में थे इंडिया की बॉलिंग देख करके। अच्छा, बॉलिंग में ये जो मोहम्मद सिराज है, इसने 4 विकेट खटाखट तोड़ दिए पहले इनिंग में। इस तरीके की घातक गेंदबाजी जो है, खौफनाक मंजर जिसे क्रिएट करना कहते हैं। पता नहीं एक तो किस बात का गुस्सा है भाई। T20 की भड़ास तुम यहाँ निकाल रहे हो, वनडे की भड़ास निकाल रहे हो, घर की भड़ास निकाल रहे हो, किस चीज की भड़ास निकाल रहे हो? इंग्लैंड में भी यही हाल था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना मोहम्मद सिराज। और यहाँ भी जिस तरीके से इसने वापसी करी है, 4 विकेट खटाखट जैसे तोड़े हैं, बॉल समझते बैट्समैन। तो इन्होंने वजीर आजम ने फ़ोन कर दिया। वजीर आजम फ़ोन करके कहते हैं, हाँ भाई, तुम तो कह रहे थे कि हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त है, ये टीम लेकर भेजा है तुमने 162। आजकल जो है T20 पे ये स्कोर बनता है, वो भी अगर बन जाए तो लोग कहते हैं कि T20 में क्या स्कोर बनाया, तुम टेस्ट मैच में 162 का टोटल दे रहे हो ऑल आउट होके। कोई जवाब नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, फ़ोन उधर से कट हो गया। वजीर आजम समझ गए कि क्या ही जवाब देगा नालायक। मैंने वजीर आजम को कहा कि वजीर आजम देखिए, जिस तरीके से वेस्ट इंडीज ने बैटिंग करी है, मुझे लगता है ये बॉलिंग पिच है, और यहाँ पर जो है इंडिया स्ट्रगल करेगी। जैसे क्रिकेट को समझने वाले लोग कहते हैं, तो मेरी क्रिकेट की समझ इतनी डीप है। मैंने उस हिसाब किताब को लगा करके वजीर आजम को ढांढस बनाने की कोशिश की। जहां पे उनका हार्ट अटैक आने वाला था, वो वापस चला गया। मेडिकल टर्म्स में इसे इमोशनल थेरेपी कहते हैं। तो मैंने इस तरीके से वादे दिए जो नेता अक्सर दिया करते हैं, और मुझे उम्मीद भी थी कि इंडिया यहाँ स्ट्रगल करेगी। लेकिन जिस तरीके से ये कमबख्त उतरे हैं, केएल राहुल ने 100 मारा। अरे 100, चलो खत्म। अच्छा, केएल राहुल ने उस जगह 100 मारा जहां वेस्ट इंडीज के प्लेयर 50 टच नहीं कर पा रहे थे, कई प्लेयर तो डबल डिजिट टच नहीं कर पाए। केएल राहुल की कहानी खत्म हुई। इसके बाद ये जुराल पंत की जगह पे खेलने आया है। हमने सोचा ये क्या ही खेलेगा, 125 रन का स्कोर इसने मार दिया। और ये जडेजा, ये तो ऑलराउंडर, मतलब इतना सीरियसली इस वर्ड को इस बंदे ने ले लिया है, इतना सीरियसली ले लिया है
कि 104 रन्स में नॉट आउट रहा ये, और फिर बॉलिंग करने आया है दूसरी इनिंग में, 4 विकेट इसने चटका दिए। बॉलिंग बैटिंग हर तरीके से वेस्ट इंडीज को खत्म कर दिया। वजीर आजम की हालत ऐसी हो गई, लेकिन मुझे भी रिपोर्टिंग करने जाना था, तो मैंने भाभी जान को कहा कि भाभी जान आप ध्यान रखिए, अगर हालत ख़राब होती है तो मुझे फ़ोन करना। तो उसी सिलसिले में भाभी जान का फ़ोन आया था। अब वजीर आजम की तबीयत इतनी बार ख़राब हो चुकी है ज़फ़ीर, मैं तुमसे झूठ क्या बोलूं, अब सीरियसली कुछ मतलब फील ही नहीं होता कि वजीर आजम, हाँ तबीयत ख़राब हुई है, ले जाओ भाभी आप उनको हॉस्पिटल ले जाओ। शुरू में बहुत दौड़ा भागी सब किया करते थे, अब आम बात हो गई है। अब डॉक्टर भी जब फ़ोन अगर वजीर आजम के घर से फ़ोन जाता है तो पहला सवाल यही करते हैं, क्या वजीर आजम, और कई बार इंडिया जब मैच खेल रही होती है तो उसी समय हॉस्पिटल इमरजेंसी के लिए तैयार रहती है कि वजीर आजम की खबर कभी भी आ सकती है। तो उसी तरीके से हॉस्पिटल तैयार थी, और जैसे ही वेस्ट इंडीज हारी है, रास्ते साफ कर दिए गए कि वजीर आजम को तुरंत तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो सारे ऑफिस जाने वालों को साइड हटा दिया गया, रोड जाम कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, और सिर्फ वजीर आजम की जो है गाड़ी एम्बुलेंस की पू 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 करती हुई पहुंची है हॉस्पिटल। अब मैं देखता हूँ, इस रिपोर्टिंग के बाद जाऊंगा। नहीं नहीं, उनको मरना तो नहीं है, वो मरेंगे भी नहीं, ऐसे हादसे कई बार हो चुके हैं। क्या होता है जफीर, मेडिकल टर्म में कहा जाता है इसे, हार्ट जो है ना, स्ट्रोक को लेने की कैपेसिटी बढ़ा लेता है। अब वजीर आजम के पिछवाड़े में, वजीर आजम के हार्ट में, वजीर आजम के ब्रेन में इतनी बार इंडिया अटैक कर चुका है कि अब उस अटैक की वजीर आजम को आदत हो चुकी है। वो जैसे ठीक होंगे फिर माइक पकड़ के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बातें करेंगे। भाभी जान खफा भी होती हैं कि एक तो इस बुढ़ापे में खुद को नहीं संभाला जा रहा, और ऐसी ऐसी बातें बोल के खुद स्ट्रेस लेते रहते हैं। मैं भाभी जान को कहता हूँ कि भाभी जान आप थोड़ा इजी लें, ये पॉलिटिक्स है, आप मोहब्बत की दुनिया में सैर कीजिए, आप रोमांस की दुनिया को महसूस कीजिए, कहाँ आप पॉलिटिक्स में पड़ती है। भाभी जान भी मुझे पीठ पे धीरे से मुक्का मार के कहती है, तुम नहीं सुधरोगे फखरुल, बोल के निकल जाती है। बस 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 यही है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है, इंडिया ने सेकेंड इनिंग उतर करके, इंडिया सेकेंड इनिंग में नहीं उतरी है, इन्होंने 162 का टारगेट दिया, इंडिया उतरी है, 3 सेंचुरी इन्होंने लपेट के मारे हैं, 448 पे 5 विकेट इन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया, बोला आजा वेस्ट इंडीज तुम खेल लो, हम लोग मन भर के खेल चुके हैं। जब वेस्ट इंडीज उतरी है खेलने के लिए दोबारा 146 पे ऑल आउट फिर से, तभी वजीर आजम की एकदम दस्त शुरू हो गई, वॉमिटिंग शुरू हो गई, अगवाड़े पिछवाड़े दोनों तरफ से चीज़ें निकलने लगी। तो वजीर आजम को हमने बोला कि इनको थोड़ा आप नींबू पानी उन्हें दीजिए, क्योंकि मैं थक चुका हूँ जफीर, मैं इनको हमेशा हॉस्पिटल ले जाओ, ये ले जाओ, कई बार इनके बाबा सिर का भी एनालिसिस मुझे करना पड़ता है, मतलब मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं या तो जर्नलिज्म संभाल लूँ, हाँ, एक तो इंडिया के अटैक को संभालूं, उस पर से वजीर आजम के ऐसे सवाल आते हैं कई बार, बीमारी में भी, नकवी कहाँ है ढूंढो, मैं क्या जासूस हूँ, मैं नकवी नकवी गायब है, अब भी गायब है, उसका कोई खोज खबर नहीं है। हालांकि खबर आई कि उन्होंने कप जो है आईसीसी के ऑफिस में जाके जमा करा दिया है, उसकी वेरिफिकेशन अभी आनी है, लेकिन $75,000 जो हैं, जो रनर अप को मिले हैं, वो पैसों का कोई पता नहीं है। प्लेयर्स जो हैं, कुछ प्लेयर्स जो हैं जिनको कुछ और पैसे मिले थे, वो प्लेयर्स के पास भी पैसे अभी तक नहीं आए, समझ रहे हो। तो इस तरह के हालात से वजीर आजम की स्ट्रेस बढ़ती जा रही है कि भाई मुल्क का पैसा गया तेल लेने, इनको अपनी चिंता पड़ी हुई है। इन्होंने भाभी जान को प्रॉमिस कर दिया है कि ट्रिप है, यूएसए का ट्रिप कराएंगे, फिर वहाँ से बैंकॉक बाकी जगहों की ट्रिप है, तो उसी उम्मीद में थे कि जीत जाए टीम तो ज़्यादा माल आएगा तो आधा दे देंगे और आधा रखेंगे, लेकिन टीम तो मरवा के आई है अपनी। तो रनर अप की जो प्राइज अमाउंट है, उस अमाउंट से इन्होंने सोचा था, नहीं मुझे अंदर की बातें पता होती, भाभी जान बहुत मासूम है, तो अंदर की बातें वो बता देती हैं। हालांकि वजीर आजम समझते हैं कि मुझे मालूम है, तो कई चीज़ें वो भी फ्रेंडली वे में डिस्कस कर लेते हैं। एक ट्रस्ट की बात होती है ज़फ़ीर, और हमारा उनका कनेक्शन बहुत बढ़िया है। भाभी जान जो है खुश थी, लेकिन अब नाराज़ चल रही हैं कि नकवी जो है उनका, कह रही हैं कि नामुराद पैसा लेकर भाग गया, लेकिन जो है सो है। अब इंडिया जो है पहले जा रहा है वेस्ट इंडीज को, देखते हैं हालत में कब सुधार होती है। ओवर टू यू ज़फ़ीर, ओवर टू यू।